उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है, उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान को। थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस हटाया जा सकता है। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने मंच संभाल लिया है और कॉकरोच जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। गो प्रधान गो के नारे भी लग रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद मंच पर आते ही उन्होंने अपनी मांग को दोहराया कि सिस्टम में बदलाव किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। जैसे कि थाली और चम्मच लेकर के कॉकरोचों को बुलवाया भी गया था, ठीक उसी तरीके से कॉकरोच थाली बजाकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके पास थाली नहीं है वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन पूरा जो जंतर मंतर है वो गो प्रधान गो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारों से इस वक्त गूंज रहा है। अभिजीत दीपके जैसे ही मंच पर आए, उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में भी एक वायरस है और फिर तंज भरे लहजे में ये कहा कि एक रिपोर्ट में पता चला है कि थाली बजा करके धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस हटाया जा सकता है, इसलिए थाली बजाओ और नारे लगाओ, गो प्रधान गो। इसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि जिनके पास थाली नहीं है वो ताली बजाएं और नारे लगाएं, गो प्रधान गो के नारे। इसके बाद अभिजीत दीपके के मंच पर बोलने के बाद जो नारे हैं वो वहां पर लगने शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है, बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है, उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान को, 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 गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। साथ ही दोस्तों, अभिजीत दीपके जो है वो केवल नारे वहां पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनकी मांग यही है कि सिस्टम में सुधार किया जाए, पेपर लीक, पेपर धांधली, इन सबको रोका जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके कार्यकाल में लगातार इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी अनियमितताएं हो रही हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे और उसी की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि कल यानी कि 21 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के कुछ ही घंटों बाद नीट का जो री एग्जाम है वो होने वाला है और वायुसेना से इसके पेपर्स बुलवाए जा रहे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो करी जा रही हैं। टेलीग्राम को बंद कर दिया गया ताकि जो दोबारा से एग्जाम हो रहा है नीट री एग्जाम वो लीक ना हो। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद से लेकर के री एग्जाम के पहले तक अब तक कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। उन बच्चों ने अपने लेटर में यही लिखा है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची, सॉरी मम्मी पापा। और इसीलिए जो ये प्रदर्शन है वो इतना बड़ा भी होता जा रहा है, क्योंकि इस प्रदर्शन में केवल जेनजी या फिर केवल युवा, केवल बच्चे नहीं शामिल हो रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स भी लगातार शामिल हो रहे हैं। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपने इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया था तो उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का जो मंच तैयार हुआ है, अगर उस पर गौर करा जाए तो उस मंच पर उन सभी बच्चों के पोस्टर लगे हुए हैं, उन सभी बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद से लेकर के री एग्जाम से पहले तक अब तक सुसाइड किया हुआ है। बीते दिनों अभिजीत दीपके ने उनके परिवारों से मुलाकात भी करी थी और अब जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे हैं वो भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। कोरोना काल में जिस वक्त सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था,
था उस वक्त अपील करी गई थी देश में कि लोग थाली बजाएं और गो कोरोना गो जैसे नारे लगाएं। और इसी का जो पैटर्न है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इस प्रोटेस्ट में अपनाया है। जैसे ही अभिजीत दीप के मंच पर पहुंचते हैं, जो वहां पर जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं वो सब थाली बजाने लगते हैं। फिर अभिजीत दीप के कहते हैं कि जिनके पास थाली नहीं है वो ताली बजाएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक वायरस है और एक रिपोर्ट में उन्होंने तंज भरे लहजे में जैसा कि कहा कि एक तंज भरे लहजे में कि हम एक रिपोर्ट में पता चला है कि गो प्रधान गो के नारे और थाली बजाने से ये जो धर्मेंद्र प्रधान नाम का एक वायरस है वो मिटाया जा सकता है। इसके बाद जो नारे हैं वो वहां पर लगने शुरू हो जाते हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक और भी बातें कही जा रही हैं कि ये देश हमारा है और हम इस देश की सेवा कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो है अभिजीत दीप के उन्होंने हुंकार भरी हुई है। थाली चम्मच के साथ गो प्रधान गो के जबरदस्त नारे लग रहे हैं। अभिजीत दीप के हाथों में तिरंगा, बाबा साहेब और महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ मंच पर एंट्री करते हैं। उसके बाद पूरा जो उनका जो बयान है वो कॉकरोचों का जो जोश है वो दोगुना कर देता है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उसमें भयंकर भीड़ पहुंचती जा रही है और लगातार जो लोग हैं इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ ही अभिजीत दीपके ने मंच संभाल लिया हुआ है और उनकी केवल एक ही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दें और अपनी जवाबदेही तय करें। इससे पहले की पोस्ट भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इसको लेकर के किए गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही कहा था अभिजीत दीपके ने कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं तब तक उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और अब ये जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज्यादा मैसिव हो गया है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचेगी और ये जो भीड़ है वो अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।